अभी हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपने रेस किया कि इंक्रीज इन जो आपका कॉस्ट, जो आप लागत होता है वो बहुत है आपकी पर जो भी करते हैं, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसमें सरकार किस रूप में कर रहे हैं, वे मैं 2-3 जो हमारे स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। एक तो है आपको बहुत ज़्यादा कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना, ये बहुत चैलेंज है। तो इसके लिए हमने ये कहा कि सरकार ने ये किया कि अपने का टेस्ट कराइएगा, सॉइल का टेस्ट कराइएगा, फिर उसके हिसाब से जो सॉइल टेस्ट के अनुसार आपकी जो भी रिजल्ट आते हैं, आप सबको सॉइल हेल्थ कार्ड भी मिला ही होगा, लेकिन उसकी यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, वो भी हमारे सामने ये विषय भी लाया गया है। तो इसमें दिया जाता है कि किस तरह का आप जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वो बहुत बड़ी सी चीज़ नहीं है, इसमें किस तरह की आप यूरिया कितना यूज़ करना चाहिए, पी कितना है, के कितना है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व जो कहते हैं उसको कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ये सब उस कार्ड में लिखा गया रहता है। डेवलपमेंट किया जाए, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। और लास्ट 5 साल में अगर आप देखेंगे, 2 साल में तो बारिश का प्रॉब्लम था, फिर भी प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है उसमें काफ़ी नेग्लिजिबल ड्रॉप हुआ है। पहले एक कदम ये सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या उगा रहे हैं, क्योंकि हम जो मानसिकता हमारी फार्मिंग की रही है वो एक डेफिसिट या एक कमी के उसमें रही है, और आज भी है कि हम इस बात को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत उत्साह दिखाते हैं कि हमने पैदावार कितनी की, जिसका विषय था चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसका उद्घाटन अवसर पर राधा मोहन सिंह जी हमारे कृषि मंत्री ने कहा, आपने बुलाया, आपको मैं बधाई देता हूं कि आप ना बुलाते तो इतने सारे भाइयों के दर्शन का मुझे सौभाग्य नहीं मिलता, इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो सिर्फ देश की आज़ादी ही मकसद नहीं था, बल्कि उस बीच गांव कैसे मजबूत हो, किसान कैसे मजबूत हो, ये भी उनके योजना के अंदर रहता था। सिर्फ आज़ादी मिलेगा ही और गांव, किसान, गरीब मजबूत नहीं होगा तो देश में उस आज़ादी का कोई अर्थ नहीं होगा। और इसीलिए जब आज़ादी की घोषणा हुई कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद किया जाएगा, तो गांधी जी ने सोचा कि आज़ादी 15 अगस्त को मिलेगी, 16 को सरकार बनाएंगे, अनुभव नहीं होगा। तो 1 साल पहले अंग्रेजों से बातचीत करके इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने बनवाया 1946 में। और अंग्रेजों के खिलाफ जब संघर्ष कर रहे थे तो जब अपने देश में वो आए तो उनको लोगों ने बताया कि देश के एक हिस्से में किसानों पर बहुत भारी जुल्म होता है। वो हिस्सा था देश का चंपारण, नीलहे कोठी थे, वहाँ किसानों पर बहुत जुल्म होता था, नए नए कानून बनाकर। गांधी जी सीधे वहीं गए, साथ में आचार्य कृपलानी, राजेंद्र बाबू गए, और 18 महीने तक वहाँ के गांव में किसानों के घर में बैठकर उनकी दर्द की दास्तान को सुनते थे, और एक व्यक्ति उसको लिखते थे। लिखने वाले का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसान बोलते थे, गांधी जी सुनते थे और वो लिखते जाते थे। तो जब इंटरिम सरकार बनी और उनके दिमाग में था, वो बोलते थे भी थे, हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। अब गांव मतलब किसान, चाहे जमीन हो या न हो, भूमिहीन हो या भूमि वाले हो, दोनों किसान हैं, और यही देश की आत्मा है, तो बराबर बोलते थे। तो देश का प्रधानमंत्री भी ऐसा आदमी हो जो गांव किसान को जानता हो, और कृषि मंत्री भी वैसा ही हो जो उसके दर्द को जानता हो। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। अर्जुन और द्रोणाचार्य का नाम तो सबने सुना होगा,
और अभी जिस तरीके से आधुनिक कृषि होती जा रही है, हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से किसानों को नई नई जानकारियां दी जाएं। उसके लिए मास्टर फार्मर्स ऐसे शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं जिससे कि वो उनकी भाषा में ही उनको बताने में आगे आ रहे हैं। अभी अलवर के KVK ने ऐसे ही 20 मास्टर फार्मर्स तैयार किए। उनमें से एक मास्टर फार्मर बाबूलाल जी से कृषि जागरण ने बात की। मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपके कपड़े देखे कि आप बाबूलाल जी हैं। ठीक है सर। तो बाबूलाल जी ये बताइए, ये मास्टर फार्मर क्या चीज़ है? सर ये मास्टर फार्मर हमें अलवर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मास्टर प्लान मिला था सरकार की तरफ से वित्तीय साक्षरता के लिए। इसमें हमको 20 किसान जो है पूरे जिले से हर ब्लॉक से 4-4 किसान लिए और उन चार चार किसानों को हमें बार बार जो ट्रेनिंग देकर हमको ट्रेंड करके और हमें गाँवों में भेजा। गाँव में भेजकर हमने उस ट्रेनिंग को किसानों को दिया और किसानों को देकर फिर बार बार 2 साल तक हमें ऐसे ट्रेंड करते रहे। और हमको जो है नाबार्ड के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट मिला, ये नाबार्ड के द्वारा मिला और नाबार्ड ने हमें 20 किसानों को मास्टर फार्मर के नाम से जो है हमें पदवी दी और हमें जो है ये मौका दिया। और बार बार जब हम पढ़ाने जाते हैं किसानों को तो हमें वो मानदेय भी देती है नाबार्ड। इसलिए मतलब जो है कि अधिकारियों से हमारे किसान मुंह से बात नहीं कर सकते, डरते हैं। इसलिए बैंकों ने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसे किसान तैयार किया जाए वित्त के लिए, जो वित्त साक्षरता दे किसानों को, कि जो है किसान से किसान की बात हो और उसकी भाषा में किसान और उसको जो है समझा दे। और ये हमारा जो है। आप क्या पढ़ाते हैं किसानों को? हम किसानों को वित्तीय साक्षरता में जैसे खाते खोलने हैं, जैसे डिजिटल आजकल जो आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रही है उसको, या जैसे लोन कोई अगर तुम्हें आनाकानी कर रहा है तो बैंक से हमें मतलब नाबार्ड से हमें अधिकार दे रखा है कि आप जाएं और मैनेजर को समझाएं कि इसको इस तरीके आप लोन देते हैं तो हमारे पास यहाँ से। आप फार्मर लिखा हुआ है, मास्टर फार्मर। हाँ, आप खुद भी खेती बाड़ी करते हैं? यस सर, मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है जिसमें मैं इंटर क्रॉपिंग अच्छा बगीचे लगा रखे, बगीचे के नीचे वेजिटेबल करता हूँ और मैं जो है मैंने एक ग्रीन हाउस भी लगा रखा है। साथ में पानी की संरक्षण के लिए एक डिग्गी बना रखी है। और मेरा जो खेती करने का सिस्टम ऐसा है कि मैं जो है अच्छे बीज लाकर अच्छा उत्पादन लेकर 1 बीघे से लगभग वर्ष में 2.5 लाख रुपए इनकम करता हूं। जो मेरी इनकम 1 हेक्टेयर की यानी 4 बीघे की 10 लाख पर ईयर है, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए मेरा खर्चा है, 8 लाख मेरा जो है इनकम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये आप चलते फिरते विज्ञापन कर रहे हैं, हाँ। ये जो नारे हैं तो हाँ। इससे आपको क्या लगता है? ये सर जो है मैंने ये जो पानी बचाओ और पेड़ लगाओ का तो एक छोटे रूप में, जैसे हम एक घर से सुबह जो हमारी रोज दिनचर्या चालू होती है ना, उससे चालू किया है इसको। कि जो हम सुबह जैसे हम खड़े होते हैं खाट से तो 1 लोटा पानी लेते हैं और मुंह साफ करने को नाली पर जाके खड़े हो जाते हैं, तो 1 लोटा पानी लगभग 1 लीटर मान के चलो, तो 1 लीटर पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मुंह धोने में 50 ग्राम पानी काम आता है। तो 950 ग्राम पानी हमारा नाली में चला गया। और उसके बाद में हम नहाने को जाते हैं या फ्रेश होने को जाते हैं तो उसमें भी हम पानी का जो है दुरुपयोग करते हैं। जैसे लैट्रिन को जाते हैं तो 5 किलो पानी कम से कम हम लैट्रिन में डाल देते हैं, 20 किलो पानी हम नहाने में खर्च कर देते हैं। और हमारी माता बहनें जब खाना बनाती हैं तो बर्तन धोती हैं तो वो भी कम से कम 20-30 किलो पानी को। अच्छा, ये आपने कृषि जागरण पहले भी देखी होगी? हाँ, देखी है सर। अच्छा, तो आप कृषि जागरण के बारे में और भी किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कृषि जागरण का ये कहना चाहूँगा कि भाई कृषि जागरण में हमारे ज़्यादातर कृषि के टॉपिक आते हैं, तो हमें, और हम एक कृषि से हमारा आर्थिक जो है चलता है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था भी जो है सुधरती है। इसलिए जो है कृषि जानकार में जागरण में इसमें ज़्यादातर ये नॉलेज मिलती है। आपको इसमें क्या अच्छा लगता है? कृषि जागरण में हमारी कृषि की ज़्यादातर बातें आती है, इसलिए हमें, क्योंकि हम एक कृषक होने के नाते कृषि हमें जो है अच्छी लगती है, इसलिए इस जागरण को भी हमने अपने पसंद किया।